अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार सन, मैं गुलजार अहमद। मैं सज्जिया हूँ। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो चलते हैं आज की वीडियो, जो भी इंडियन सबमरीन गेट स्टक इन रशिया, नो व्हाट हैपेंड, कि इंडिया की सबमरीन रशिया में फंस गई। देखते हैं क्या माजरा फिर देता है हमारा। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हो सकता है कि आप लोगों ने ये आर्टिकल देखा हो जहां पर लिखा हुआ है कि भारत की सबमरीन रशिया में अटक चुकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन सबमरीन सेंड फॉर मेजर रीफिट। रीफिट का मतलब होता है रिपेयर वर्क करना, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स करना। ये सैंक्शन हिट रशिया में इस वक्त फंस चुकी है। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है, इशू क्या है, और क्या ये सबमरीन टाइम से हम वापस ला पाएंगे, और ये कौन सी सबमरीन है जो हमको रशिया भेजनी पड़ी रिपेयर वर्क करने के लिए। जब हम इंडिया में आज के समय सबमरीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तब ये सबमरीन हमने इंडिया में ही रिपेयर क्यों नहीं करी। मगर सबसे पहले ना थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा कि सैंक्शन हिट रशिया का हाल क्या है, क्योंकि सारा जो ये केस है ना यहाँ पर, इसमें यूक्रेन वॉर और यूएसए का जो एक ड्राइव है कि रशिया को ये बिल्कुल डुबा देंगे, रशियन इकोनॉमी को डुबा देंगे, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था यूएसए के पार्लियामेंट में ना रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ कि जो भी हमने सैंक्शन लगाए हैं, यूरोप ने सैंक्शन लगाए हैं, यूएसए ने सैंक्शन लगाए हैं रशिया पर, इसका ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट क्या हुआ है, क्या रशिया की इकोनॉमी सच में डूब रही है। और इसको लेकर अमेरिकन को एटलीस्ट इस बात की तो तसल्ली है कि रशिया की इकोनॉमी धीरे धीरे हर फाइनेंशियल ईयर में नीचे जा रही है। और यूएसए का टारगेट अभी के लिए यह है कि दुनिया की जो टॉप 10 इकोनॉमीज की लिस्ट है ना, उसमें से ये रशिया को बिल्कुल बाहर कर देंगे आने वाले कुछ सालों में। अभी आप अगर देखें, इंडिया नंबर 5 पे है, यूएसए फर्स्ट पे है। तो अगर रशिया की इकोनॉमी 3-4% के आसपास हर फाइनेंशियल ईयर में गिरती है, तो बिल्कुल रशिया को आप देखोगे ईरान के आसपास। जी हाँ, ईरान की भी इकोनॉमी इतने सैंक्शन लगने के बाद भी ना 2 ट्रिलियन के आसपास की है। और ये तो खैर मैंने आपको बताया है यूएसए के स्मॉल टर्म टारगेट्स के बारे में। इनका लंबा जो टारगेट है उसमें जो बाइडेन कह चुके हैं कि मॉस्को को ग्लोबल इकोनॉमी से बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे। मतलब आप ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि रशिया G20 ग्रुप से भी बाहर निकल जाए, रशिया को टॉप 20 इकोनॉमी से भी बाहर निकालने का प्लान है। एटलीस्ट ग्रैंड प्लान तो इनका यही है ना। अब रशिया जैसे देश को ना अचानक से आप इकोनॉमिकली, मिलिटरली इस तरीके से अटैक करोगे। यूक्रेन देश को $100 बिलियन से ऊपर की जो सहायता है ये यूएस अकेले कर चुका है। उसके अलावा फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस, रशिया बहुत सी आज के समय ताकतों के साथ लड़ रहा है। और देखो, जब रशिया पे इतना दबाव आएगा ना, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो मेजर डिफेंस कंपनीज हैं उनको भी नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, हाल ही में जो डसॉ कंपनी है, फ्रांस की जो डसॉ कंपनी है, आपको बताओगा इसी कंपनी से हमने रफाल विमान लिए हैं। रफाल विमान का नाम है, जो कंपनी विमान बनाती है वो है डसॉ। तो डसॉ के सीईओ ने भी ये कह दिया कि देखिए, रशिया पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं ना, इसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि देखो, डिफेंस इंडस्ट्री में ना, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में कई छोटे स्पेयर पार्ट्स थे जो रशिया भी मैन्युफैक्चर किया करता था। उसके अलावा कई छोटे स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आपको आइटम्स चाहिए होती हैं, वो भी काफ़ी बार रशिया से आती थी। तो वॉर की वजह से वो आइटम्स भी नहीं आ पा रही। और अब देखिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ना भारत को भी फेस करना पड़ रहा है इसका। डसॉ कंपनी तो फेस कर रही है, और यूरोप के कई देश हैं जिनके कई डिफेंस को लेकर प्लान थे, बिल्कुल उनके बिखर चुके हैं। इंडिया में आप कह लीजिए, हमने इसकी थोड़ी सी झलक देखी थी जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी थोड़ी सी डिले हो गई, थोड़ी सी लेट हो गई थी। हालांकि इवेंचुअली जो सेकेंड स्क्वाड्रन है S-400 का, ये रशिया ने कर दिया डिलीवर। मगर एक टाइम को लग रहा था कि शायद यूक्रेन वॉर की वजह से काफी महीने या फिर साल ये डिले हो जाएगा। अब देखो, S-400 तो आ गया, मगर इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमरीन है INS सिंधु रत्ना, ये इस वक्त फंस गई है रशिया में। और इसकी जो स्टोरी है ये भी आपको बतानी चाहिए। पहली बात तो आप ये कहोगे, वेट, हम लोग अपनी सबमरीन रशिया में भेजेंगे क्यों रिपेयर के लिए? इसलिए भेजेंगे क्योंकि ये सबमरीन हमने मैन्युफैक्चर नहीं करी। आज के समय बिल्कुल हम लोग खुद की सबमरीन बना रहे हैं, इंडियन नेवी इनको यूज कर रही है, इंडिया इज कैपेबल ऑफ दैट। मगर जो पुरानी हमारी सबमरीन्स है ना, सिंधु घोष क्लास की, ये हमने रशिया से परचेज करी थी 1980s के टाइम में। एक्चुअली उस वक्त रशिया नाम का देश था भी नहीं, उस वक्त था USSR। तो सिंधु घोष क्लास के अंडर हमने बहुत सारी सबमरीन परचेज करी USSR से, INS सिंधु घोष, सिंधु राज, सिंधु रत्न। तो ये सबमरीन हालांकि अब काफी पुरानी है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, फिर भी 3000 टन की सबमरीन्स हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इनको। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज डिफेंस। अब ये जो INS सिंधु रत्ना है ना,
इसके साथ एक बहुत ही ज्यादा खराब एक्सीडेंट हुआ था फरवरी 2014 में। मोस्ट प्रोबेबली आपको अब याद नहीं होगा, 9 साल हो गए। आज से 9 साल पहले यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ था। अनफॉर्चुनेटली कुछ सेलर वीरगति को भी प्राप्त हो गए। इस सबमरीन को भी ना डैमेज हुआ था और हमें इसको रिपेयर करवाने की आवश्यकता थी ना। कुछ आप कह लो काम चलाओ रिपेयर हमने उस टाइम कर दिया ताकि ये फ्लोट होती रहे, बिल्कुल समुद्र के नीचे डूब ना जाए। मगर इसको हमें आज नहीं तो कल एक मेजर रिपेयर के लिए रशिया को भेजना था। तो जब यूक्रेन वॉर शुरू भी नहीं हुई थी ना, उससे पहले की बात है, इंडिया ने आईएनएस सिंधु रत्ना को रशिया के एक डॉक में भेजा रिपेयर करने के लिए और साथ ही साथ कुछ अपग्रेड्स करने के लिए भी, ताकि ये सबमरीन और बेहतर हो पाए, आगे से कभी इसमें कुछ एक्सीडेंट ना हो। अब हमारी सबमरीन पहुंची रशिया में। अब कोइंसिडेंस कह लीजिए या खराब किस्मत कह लीजिए, जैसे ही हमारी सबमरीन रशिया में पहुंची ना, रशिया ने यूक्रेन पे कर दिया आक्रमण और रशिया यूक्रेन की जो ये वॉर है ये स्टार्ट हो गई। अब अचानक से देखो प्रॉब्लम ये है कि जिस रास्ते से ना इस सबमरीन को वापस आना है वो अनसेफ हो गया है। उसके अलावा वहां पर कोई शिप इसको सी लिफ्ट करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब ये सबमरीन हमने इंडिया से पहुंचाई थी रशिया में, तब ये सबमरीन इतना फंक्शन कर नहीं पा रही थी कि सीधा सीधा हम इतनी लंबी जर्नी पे इसको भेजते। रास्ते में अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो हमें दिक्कत आ सकती थी। तो हमने इसको किया सी लिफ्ट। एक तो आपने देखा होगा एयरलिफ्ट, मूवी भी आई थी, एयरप्लेन से लिफ्ट कर लेते हो तो उसको कहते हैं एयरलिफ्ट। सी लिफ्ट में आप क्या करते हो कि एक सबमरीन को डाल देते हो बहुत बड़ी कंटेनर शिप में और फिर आप उसको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे लेके जाते हो। तो इंडिया ने इस तरीके से सी लिफ्ट करवाई अपनी सबमरीन रशिया पर। अब क्या है कि देखो ये सबमरीन रशिया ने अपनी तरफ से फिक्स कर दी है, मगर इंडिया में भी लाके ना हम पहले से कुछ ट्रायल्स वगैरह करेंगे, उसके बाद इंडियन नेवी इसको फिर से यूज करना स्टार्ट कर देगी। मगर अब प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक सी में ना जितनी आज के समय वॉरफेयर चल रही है, जितने मिसाइल यहाँ पे बरसाए जा रहे हैं, तो इंडिया अपनी सबमरीन इस रूट से वापस नहीं ला सकता। ये बहुत ज्यादा अनसेफ होगा। तो अब क्या बात चल रही है रशिया के साथ कि हम सी लिफ्ट करवा के या फिर वेरियस रशियन ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारी सबमरीन को पहुंचा देंगे रशिया के नॉर्थ में, और उसके बाद नॉर्वे का जो रूट है यहां से हम कोशिश करेंगे कि अपनी सबमरीन को वापस लेके आए। और ये हम कब कर पाएंगे, देखो इसमें टाइम लग रहा है, ये आसान काम होगा नहीं। नॉर्वे के रूट से लाना अभी इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि पहली बात तो देखिए कोई भी कंटेनर शिप की जो कंपनी है ये रशिया के साथ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहती। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन, यूएस, जापान, ये जो 3 पावर सेंटर हैं, ये दुनिया भर की शिप का जो ट्रांसपोर्ट है ना, जो भी आप कह लो सी ट्रांसपोर्ट है, उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि सारी जो कंटेनर शिप्स हैं, ज्यादातर जो कंटेनर शिप्स हैं इनके कंट्रोल में है। तो इन लोगों ने अपनी कंटेनर शिप्स को वैसे ही कह रखा है कि रशिया से आपको दूर रहना है, क्योंकि रशिया पे हमने लगा रखे हैं ऑयल को लेकर सैंक्शंस। तो ऐसे टाइम में देखिए रशिया के डॉक से नॉर्थ में अपनी सबमरीन को लेके आना, फिर इंडिया में लाना, इट विल टेक सम टाइम। और इसलिए आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि अभी के लिए तो इंडिया की सबमरीन बिल्कुल अटक ही गई है रशिया में। और अब आप पूछोगे कि क्या इससे हमको कुछ स्ट्रेटेजिक लॉस होता है। देखिए ओवरऑल आज के समय सबमरीन्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ सबमरीन्स की, तो इंडिया के पास 17-18 के आसपास सबमरीन्स हैं, चाइना के पास 80 के आसपास सबमरीन्स हैं। हम बहुत ज्यादा पीछे हैं सबमरीन्स के मामले में इन फ्रंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अभी तो देखिए एक ही सबमरीन का केस है, कल को भगवान ना करे कुछ और सबमरीन्स भी अगर हमको रिपेयर में देनी पड़े, क्योंकि आज भी अगर देखो तो बहुत सारी यूएसएसआर मेड सबमरीन्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। और एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या यूएसए को इस बात की कुछ परवाह है? क्या यूएसए ने, इंडिया ने पूछा कि देखिए आपको तो यहाँ पर अपनी नेवी स्ट्रांग करनी है, आप अपना जो डिफेंस बजट है ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हो, आपकी सबमरीन अटक गई। कुछ बेसिकली थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो थी, पॉलिटिकल वीडियो थी नहीं, तो असल में बात इस पर इतनी ज़्यादा करने के शायद मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है। बड़ी क्लियर कट बातें समझा दी हैं। हाँ, इधर एक ज़रूर बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि दुनिया सारी एक तरफ, रशिया अकेला एक तरफ, पूरा यूरोप, कनाडा, यूएसए, अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज़ और चाइना, अपना एशिया के भी कंट्रीज़ कुछ अगेंस्ट ऑफ रशिया। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ इस अकेले एक मुल्क पर कि अकेला एक मुल्क हर सैंक्शंस को भी बर्दाश्त कर रहा है। अकेला एक मुल्क हर कंट्री की जो इक्विपमेंट्स हैं उसको भी बर्दाश्त कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी को भी बर्दाश्त कर रहा है, काउंटर कर रहा है। हर कंट्री की अब टेक्नोलॉजी जा रही है यूक्रेन के पास, रशिया उसके पास, यूएसए की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीकन कंट्रीज़ की, उसके बाद जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी
तरक्की याफ्ता कंट्रीज उनकी अब टेक्नोलॉजी यूक्रेन में मौजूद है, लेकिन अकेला एक रशिया। ये कोई इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है। हैरान होने वाली बात नहीं है। इधर आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये हैरान होने वाली बात नहीं, कमाल है। मैं आपको बताता हूँ ना, इनकी जो हिस्ट्री है ना, शुरू से ये लोग बहुत हार्ड वर्कर हैं। और आपको ज़रा पीछे लेकर जाऊँ तो मंगोलों की तारीख देखें तो मंगोलों का गढ़ यही मुल्क था, रशिया। और बहुत जानदार और तकड़े लोग थे। नहीं, वो इनका अकेला मुल्क अपना है, मंगोलिया भी मौजूद है, मंगोलिया। हाँ, तो यहाँ पर इनकी जो असल मेन हुकूमत थी वो तो पीछे थी। बॉर्डर्स लगते हैं रशिया के साथ मंगोलिया के। हाँ जी, तो इनका ये लोग शुरू से ही बहुत मैं हार्ड एक बात वर्कर करना हैं। चाहूंगा कि जो रशिया है ना एक मुल्क, उसके पास हर चीज अपनी है, वो किसी मुल्क से नहीं बोल लेता है। ये भी बात हो सकती है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट वो होता है। हर चीज अपनी पूरी करता है। गेहूं उसके पास अपनी है, गैस यार उसके पास सबसे अपनी बड़ा है, मैं एक आपको ऑयल बताऊं? उसके पास अपना है, वो उसके मुताज है, पूरा यूरोप उसकी। आज रशिया स्पेस स्टेशन में से निकल जाए ना, स्पेस मिशन में से, तुम्हारा पूरा स्पेस मिशन धड़ाम से गिर जाएगा, पूरे का पूरा। क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है ना, जो वर्कर हैं, वो रशिया के हैं। उधर जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो रशिया की है। आज भी ये हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े लाल कलर के ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, कितने पावरफुल हैं वो। हम क्या कहते हैं, बेलारस के क्या नाम है वो, क्या रूस के थे, हम कहते हैं रूसी। इतने पावरफुल वो ट्रैक्टर अभी तक, वो मेगा 1980s के चल रहे हैं। तो अभी तक भी हमारे जो सबसे बड़ी ट्रॉलीज होती ना कमाद की, सबसे बेस्ट गन्नों ट्रैक्टर इस वक्त वो है, के लोड भारत ही है। खींचने के लिए, जमीन बनाने के लिए, कोई काम ले लें आप। सब